नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस वेब हब में। दोस्तों, जैसा कि हमने यह श्रृंखला शुरू की थी एसएससी द्वारा पूछे गए 500 मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों का, जिसका संग्रह हमने ब्लैक बुक से किया है। तो आइए इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी में आज हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 400 से प्रश्न संख्या 500 तक का। चलिए, हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध की व्याख्या करता है? प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद। उत्पादन फलन प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के बीच संबंध की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, राजराजा प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, किस राजवंश से संबंधित थे? चोल राजवंश थे। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और किस लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया? चौसा की लड़ाई, 26 जून 1539। अर्थात चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में कहां पर पहले शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? तो ढाका में। दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में ढाका में पहले शिखर सम्मेलन पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है: आय विधि, व्यय विधि और कौन सी विधि? तो उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? 72, 72। नेक्स्ट, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सामान्य नमक, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, बिहार की छठ पूजा में किस देवता की पूजा होती है? यानी छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? सूर्य देव को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड अर्थात यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई? 1651 में। यानी बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था, जो वर्ष किस वर्ष शुरू हुई थी? 1951 में। यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से। नेक्स्ट, जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? रॉबर्ट एच विटेकर। नेक्स्ट, किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक के शासनकाल में। सम्राट अशोक के शासनकाल में सांची के महान स्तूप का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राज्यों का संघ। यानी भारतीय संविधान में वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और यह
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? 6 महीने का। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है, जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, वह कौन सी है? आर्गन। यानी बिजली के बल्ब में जो अक्रिय गैस यूज होती है वह आर्गन गैस है और यह वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, स्थलमंडल, जलमंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं क्या कहलाता है? जीवमंडल। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट, आवास और शहरी क्षेत्र मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना समाज के किस वर्ग के लिए है? तो यह योजना कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर के लिए। यह योजना कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर के लिए है और इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। नेक्स्ट, वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, कौन सा है? यूरेनियम। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट, किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश ने, और इसका निर्माण 950 से 1050 एडी के बीच हुआ था। नेक्स्ट, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा स्कूल है? गांधार कला स्कूल। नेक्स्ट, किस देश में जीवन स्तर, आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो किसी देश के जीवन स्तर या आर्थिक विकास के स्तर को प्रति व्यक्ति आय के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2024 कहां पर आयोजित होने वाले हैं? पेरिस, फ्रांस में। यानी 2024 ओलंपिक गेम्स कहां पर हुए? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा गर्म करता है? अर्थात जो सूर्य की किरणें आती है हमारे पृथ्वी पर तो पृथ्वी गर्म होती है, वह प्रक्रिया का क्या कहलाती है? विकिरण। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्राइएंगल वॉर के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय राजवंशों के किसके बीच हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष का संबंध किन राजवंशों से है? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश। नेक्स्ट, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट, जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? कालबेलिया नृत्य शैली। गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य शैली से है? कालबेलिया नृत्य शैली से। नेक्स्ट, ऐसा अल्प रोजगार किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपा हुआ है जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो प्रच्छन्न रोजगार कहा जाता है। इस स्थिति को प्रच्छन्न रोजगार कहा जाता है। सुनामी किसके कारण उत्पन्न नहीं होती है? तूफान के कारण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? अनुच्छेद 112। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रुद्रवीणा।
रुद्र वीणा से। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट, भूजल स्तर के नीचे की कठोर चट्टान की परतों के बीच के स्थान में जमा भूमि जल को क्या कहा जाता है? जलभृत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट, 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? फ्रीडम इन एग्जाइल। तो 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित पुस्तक है फ्रीडम इन एग्जाइल। नेक्स्ट, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन का कार्यकाल कितना होता है? यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। नेक्स्ट, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट, भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब और किसने कराई थी? तो सन 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो द्वारा पहली असमकालिक जनगणना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट, नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के दो लोकप्रिय नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा और दांडिया। गरबा और दांडिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर प्रदान नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 18। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा यानी शिक्षा का अधिकार यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21। 21 क। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत को बताता है? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तेंदुलकर समिति। गरीबी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा था? 74वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। नेक्स्ट, कौन सा देश 2018 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? किस देश ने 2018 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट, कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी HIV डे। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। नेक्स्ट, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई को। नेक्स्ट, भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को अवस्थान नर्तकी की उपाधि दी गई थी? यामिनी कृष्णमूर्ति को। नेक्स्ट, कौन सा त्यौहार मलयाली माह मेदम के पहले दिन होता है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल को होता है? विशु। विशु त्यौहार। नेक्स्ट,
गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? संगीत का। नेक्स्ट, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ बर्फ के रूप में जानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जालियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि, जिसे उन्होंने जालियांवाला हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, यानी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? महाराष्ट्र की, और यह 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। नेक्स्ट, बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। नेक्स्ट, कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। नेक्स्ट, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी। नेक्स्ट, कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है जो भारतीय मानक समय निर्धारित करती है? 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है और गर्म पानी की थैली और कार के रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है? पानी, यानी पानी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गर्म पानी की थैली में और कार के रेडिएटर में। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा भाग है भारतीय संविधान का? भाग 4A। नेक्स्ट, किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में, यानी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट, कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख के जोखिम का कवरेज प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की। नेक्स्ट, कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक फैले हुए हैं जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है और जो भारत में सबसे अधिक भूभाग में फैले हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों से टाइफाइड होता है? टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से। कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से जेल में रखा जाता है तो उससे कौन सी रीट सहायता प्रदान करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट, कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं? अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोन। नेक्स्ट, अन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बनने के लिए 2001 में
भारत रत्न किसे मिला था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसे नियुक्त किया गया था? और उनकी जगह किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले या जीतने वाली पहला भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। यानी अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और उनके बाद अब नीरज चोपड़ा ने भी यह कमाल कर दिखाया है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, शुंग राजवंश जो कि 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक था, ये संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों, आज हमारा यह 500 प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम 500 क्वेश्चन के साथ ही ये श्रृंखला आज हम खत्म कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह मोस्ट रिपीटेड 500 प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ न कुछ जरूर लाभ मिला होगा अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में। मैं सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ।